सीए क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए बीएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024। विषय है आपका गृह विज्ञान। प्रश्न पत्र आपका मेजर है। ये आपका काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए। पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। समय 2 घंटे का है। पूर्णांक 75 का है। 3 सेक्शन में आपका प्रश्न पूछा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 5 है और 5 को करना अनिवार्य है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपके 10 नंबर के हैं। तो चलिए सेक्शन ए के प्रश्नों को देख लेते हैं। सेक्शन ए का पहला प्रश्न है, पोषण आकलन क्या है। दूसरा है ग्रिफ स्ट्रेंथ टेस्ट। तीसरा है आहार आयोजन का महत्व। चौथा है स्वस्थ आहार क्या है। पांचवा है संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ये टोटल 5 प्रश्न हैं जो कि सेक्शन ए में पूछे गए हैं। पांचों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद सेक्शन बी आपका आता है जो लघुत्तरीय प्रश्न है और इनकी संख्या भी कुल 8 है, लेकिन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 8 में से केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपका 25 नंबर का है। तो पहला देख लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स क्या है। किशोरावस्था के। दूसरा है किशोरावस्था के आहार में पोषक तत्व क्यों आवश्यक है। तीसरा है शिशुअवस्था में पोषण व्यवस्था कैसे करें। चौथा है पोषण निगरानी क्या है, स्पष्ट करें। अगला है ICMR के बारे में बताना है। अगला है तीव्र मूल्यांकन के बारे में लिखिए। अगला है शारीरिक विकास का महत्व बताइए। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ व परिभाषा लिखिए। ये टोटल आपके 8 प्रश्न हैं। उसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। टोटल प्रश्न 4 हैं। इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 20 नंबर का है। इस प्रकार से 2 प्रश्न आपका 40 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न है, पोषणी मूल्यांकन क्या है। आप अस्पताल में भर्ती मरीज का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। अगला है भारतीय बहुउद्देशीय भोजन के बारे में लिखिए। अगला है पूर्वशाली बालकों की आहार व्यवस्था करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, विस्तार से बताइए। अगला है पोषणी कमी के बारे में लिखिए। ये टोटल आपके 4 प्रश्न हैं और इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 2024 का प्रश्न था। इसी वीडियो में हम 2023 का भी प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका 2023 का प्रश्न पत्र है। बीए बीएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023। विषय है आपका गृह विज्ञान। प्रश्न पत्र आपका मेजर है। प्रश्न पत्र का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। समय 3 घंटे का। पूर्णांक 75 का है। इसमें भी सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जिनकी संख्या 5 है और 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। ये 2023 का है। इसमें सेक्शन ए में आपका संतुलित आहार किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है भोजन योजना में पहला कदम क्या है। तीसरा है संवेगों की विशेषताएं लिखिए। अगला है शिशुअवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला है सामाजिक विकास को परिभाषित करें। ये टोटल 5 प्रश्न है और 5 का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद सेक्शन बी आपका आता है जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या 8 है, लेकिन 5 प्रश्नों के केवल उत्तर देने हैं। तो प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भाव तथा संवेग में क्या अंतर है। दूसरा है शारीरिक विकास का क्या महत्व है। तीसरा है भाषा विकास के महत्व को संक्षेप में लिखिए। अगला है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अगला है HIV एड्स से आप क्या समझते हैं। अगला किशोरावस्था में बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अगला है किशोरावस्था में पोषण आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। अगला है आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। तो ये टोटल आपके 8 प्रश्न हो गए। इसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसके बाद सेक्शन सी को देख लेते हैं जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसमें टोटल 8 प्रश्न हैं और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्योंकि ये 2023 वाला पेपर पैटर्न है, उसमें 8 दीर्घ उत्तरीय में से 4 प्रश्नों को करना था, लेकिन 2024 में जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसमें जो सेक्शन सी है उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 का ही उत्तर देना है। लेकिन ये 2023 वाले में 8 पूछा गया है, लेकिन 4 का देना था क्योंकि समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। पहला प्रश्न है भाषा विकास के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। अगला है सामाजिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास पर टिप्पणी लिखें।
अगला है यौनारंभ में होने वाले हार्मोन से संबंधित परिवर्तन बताइए। अगला है मध्य बाल्यावस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। अगला है शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व है। अगला है क्रियात्मक विकास का परिचय दीजिए एवं इसके चरणों को समझाइए। अगला और लास्ट प्लस प्रश्न है संतुलित आहार क्या है। पर्याप्त आहार और संतुलित आहार में क्या अंतर होता है। ये टोटल आपके 8 प्रश्न हो गए और इसमें से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो इस वीडियो में आपको जो पेपर पैटर्न मिला वो 2024 का और 2023 का है। तो आप इसके अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।